हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने कम्युनिटी टैब में शेयर किया है एक वीडियो का लिंक जो कि मैंने अपने इंडियन व्लॉगर मनीषा वाले चैनल पर शेयर की है। तो उसमें मैंने बताया कि मैं पिछले 3 महीने से क्यों गायब थी यूट्यूब से। तो वो सारे रीज़न उसी में हैं और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपने बच्चों के साथ बिताया हुआ एक दिन, जो कि मैंने आज एक्चुअली नीरव का रिज़ल्ट डे है और इनको वैक्सीनेशन भी लगनी है। तो दोनों ही हम काम करेंगे और थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। ये वीडियो पुरानी है, मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कि मैंने 2-3 व्लॉग है वो शूट करके रखे थे, वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्योंकि दिन इतना प्यारा था तो आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही है। तो हम आए हैं नीरव के स्कूल में रिज़ल्ट लेने के लिए और रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छा आया था, उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छा था। तो मेरे और नीरव की तो फाइट होती थी, मैं बोलती थी नीरव पढ़ लो तो नीरव वही कह रहा था, मेरे पीछे पड़े रहते थे। और अब देखो मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया है ना, तो विनोद वही कह रहे कि हाँ बहुत अच्छा तुम्हारा रिज़ल्ट आया है, हम खुश हैं। इसको क्या हुआ? क्या हुआ विनोद? इसको भी कर ऐसे करा दो इसी स्कूल में तेरा एडमिशन। अरे हाँ बोल ना, इतना अच्छा तो ये है हमारी कॉपी कैट मैडम। विनोद ने नीरव को प्रेज़ किया तो उसने बोला कि मुझे भी करो। और ये लाइन लगी हुई है यूनिफॉर्म के लिए। तो बुक्स वगैरह के लिए, बुक्स और यूनिफॉर्म दोनों आज मिल रही थी, तो हमने सोचा चलो एक साथ ही जो काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहले है वो यूनिफॉर्म की लाइन है, तो हम यहाँ लगे हुए हैं और नीरव और परी अपना जो कर रहे हैं एंजॉय। नीरव के फ्रेंड्स मिल गए थे तो वो उनके साथ अपना एंजॉय कर रहा था। उसके बाद हम पहुँच चुके हैं डॉक्टर के पास। तो ये जो बच्चों का है डॉक्टर पीडियाट्रिशियन है, ये है सेक्टर 9 में ही है और नीरव का स्कूल है वो भी सेक्टर 9 में ही है। तो हम वेट कर रहे हैं परी के लिए और नीरव को भी हमें दिखाना है क्योंकि थोड़ा सा ये है कि इसका हेल्थ का थोड़ा सा इशू रहता है। मतलब और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये जो है ना काफ़ी पतला है, वेट गेन नहीं कर रहा, तो सिर्फ उसके लिए ही मुझे इसको दिखाना है। तो डॉक्टर अनुज गोयल है। इन केस अगर आप कोई अच्छा सा पीडियाट्रिशियन ढूंढ रहे हैं तो मैं बोलूँगी कि रोहिणी में बहुत अच्छे हैं। नीरव अराउंड 4 साल का था तब से हम इनके पास आ रहे हैं, गुड़गांव से हम इनके पास आते थे। तो काफ़ी अच्छे ये डॉक्टर हैं। और यहाँ पे बार्गेनिंग चल रही है आइसक्रीम के लिए क्योंकि परी को लगनी है वैक्सीनेशन। तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बार्गेन करनी है। तो नीरव उसको समझा रहा है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। तो कह रही है अच्छा चलो ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ कैसे बार्गेनिंग करती है परी अपने लिए। जो तुझे वैक्सीन नहीं लगी तो मैं तुझे एक आइसक्रीम दिलाऊंगा, जो तुझे वैक्सीन लगी तो मैं तुझे 2 आइसक्रीम दिलाऊंगा। अच्छा 2 वैक्सीन लगवा लगी आइसक्रीम के चक्कर दिन में 2-3 बार मुंह धोएगा, ये पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। आप बस कुछ पता नहीं चलेगा, देखो पता नहीं चलेगा। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, पता नहीं चलेगा आपको, पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होता है। बस देखो लग भी गई, पता चला आपको। अब देखो पता चला। ये देखो और एक लग जाएगा। अब आइसक्रीम खाएगी, दो आइसक्रीम खाएगी। अब 2 कुछ भी नहीं हुआ। देखो कुछ भी नहीं हुआ, ले दे। आउट क्या? बस ऐसे रो रही है फुल अंग्रेज। कुछ भी नहीं होगा, उधर वो नहीं दुख रहा। चलो नीना गोदी में रहो। सेम आज मेरा हुआ था, याद है मेरे को। गोदी में रहो, गोदी में। कुछ भी नहीं हुआ, ये तो देखा नहीं ना इसको, उसको देख कर रो रही है। सुनो मम्मा लगवाती है, कुछ होता है? कुछ नहीं होता ना, फिर रोने क्या बात है? अभी जब उसको बस करोगे अब मेरी को दर्द हो रहा है। अभी रुझान को ये ले अब ठीक है। खुश अब। तो ये सारी नोटिंग क्या चलती रहती है।
तो जब भी परी वैक्सीनेशन लगवाती के लिए आते हैं ना तो ऐसे ही चलता रहता है। और उसके बाद हम लोगों ने पिया है जूस, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हमें निकले हुए। जैसे पहले रिज़ल्ट लिया उसके लिए वेट किया था, और फिर जो लाइन थी वो काफ़ी लंबी थी। हमें जो ड्रेसेस थी ना, यूनिफॉर्म थी, उसके लिए काफ़ी टाइम लग गया। और फिर डॉक्टर के पास भी जो है वेटिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए बेटर रहता है कि पहले अगर आपने अपॉइंटमेंट ली है ना तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इनकी ऐप भी है, उस ऐप से हम अपॉइंटमेंट बुक करके और फिर टाइम से जाके और जल्दी नंबर आ जाता है यहाँ पर। तो बस उसके बाद हम लोगों ने जो है जूस वगैरह लिया है, और एक दो चीज़ें हैं जो डॉक्टर ने रिकमेंड की है नीरव के लिए, परी के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और नीरव को ना थोड़ा सा चेस्ट में पेन रहता था, उसके लिए भी डॉक्टर के पास हमें जाना था। तो मतलब आज उसके लिए भी हम आए थे, क्योंकि इसको ना कई बार ये बोलता है कि मेरे को थोड़ा सा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए उसको भी हमें दिखाना था। बट वो हम फिर चेक इसका जो है ना हो चुका है, इसका एक्सरे वगैरह हुआ था, एक टेस्ट होता है काफ़ी बड़ा है, वो हुआ था। तो उसके बाद उसमें वही आया कि नॉर्मल है, सिर्फ ये थोड़ा सा जो होते हैं ना एंजाइटी की वजह से होता है। तो अगले दिन नवरात्रि थे, आई थिंक अगले या उससे अगले दिन नवरात्रि थे। तो यहाँ पे हम एक आंटी थी सामने ही, वो उन्होंने लगा रखा था, वहाँ से हम लोगों ने कुछ सामान बाय किया था। तो मैं जस्ट इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो आंटी ने बताया कि एक लेडी आई थी, उन्होंने काफ़ी सारा सामान इनसे लिया, और गलती से आंटी ने ना जो पैसे हैं वो कम जोड़े, 100 रुपीज़ कम जोड़े, और वो लेडी भी साथ के साथ जोड़ रही थी पैसे। तो उस लेडी ने ना 100 रुपीज़ कम दिए, उसको पता था कि 100 रुपीज़ कम दिए हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो उन्होंने जितना आंटी ने बोला उतने ही दिए पैसे, वो उनकी तरफ से वो 100 रुपये बचा लिए। लेकिन मतलब इस चीज़ का फ़ायदा क्या, आप एक माता का प्रसाद, मतलब माता रानी के लिए सब कुछ ले रहे हो और फिर आप किसी गरीब के साथ ऐसे कर रहे हो, तो इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो इसलिए प्लीज़ कभी भी कोई भी आप ऐसे किसी से एक स्ट्रीट साइड से अगर आप कोई भी शॉपिंग करते हैं तो एटलीस्ट उनको उनके पैसे तो पूरे दीजिए। बार्गेनिंग करनी आप कर लो, मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन पैसे तो एटलीस्ट आपको कंप्लीट देने ही चाहिए। तो मुझे नहीं लगता वो 100 रुपीज़ बचा के उनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो इसके बाद हम आए थे नीरव के लिए शूज़ वगैरह लेने थे, और एक दो ड्रेस भी लेनी थी, बट यहाँ पे किसी भी ब्रांड पे कुछ मिला नहीं हम लोगों को। तो हम लोग आ गए हैं अभी मद्रास कैफ़े है, ये सेक्टर 16-17 में पड़ता है, सेक्टर 17 में पड़ता है शायद, हाँ। तो वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। तो मैंने विनोद ने डोसा लिया है और परी खाएगी इडली, क्योंकि परी को जो है ना इडली पसंद है, उसको डोसा इतना पसंद नहीं है जितना इडली पसंद है। तो यहाँ पे हम लोग लंच कर रहे हैं, और लंच भी क्या मतलब इस टाइम पे हमें जो टाइम है ना वो अराउंड 4:30 या 5 के आसपास का जो टाइम है ना वो था। और ये परी के ड्रामे देखो, तो उसने स्लाइस लिया। वैसे ये कभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह से पीते नहीं, लेकिन ऐसे जब कभी बाहर जाते हैं तो तभी जो है वो लेते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर, वो मतलब ये वाला लेना पसंद करते हैं। तो मैं चलो ठीक है। उसके बाद हम गए थे बुक शॉप पे। तो बुक शॉप पे नीरव की एक दो बुक्स थी जो नहीं मिली थी, और एक मैथ की आर.डी. शर्मा है जो मुझे एक्स्ट्रा लेनी थी एक बुक, वो मैंने ली है। और मेरे जो है मिंत्रा से ऑर्डर आया हुआ था वो भी मैंने रास्ते में ही पिक कर लिया था, घर के पास में ही। तो मैंने भैया को बोला था वेट कर लो, मैं आ रही हूँ, घर पे तो हूँ नहीं मैं, तो अब क्या करूँगी घर जाके। तो मैंने रास्ते में ही पिक कर लिया था। तो और भी बीच में मैंने कुछ एक चीज़ें ली हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और अब हम पहुँच चुके हैं घर पर, लेकिन सूर्य देवता बिल्कुल ऊपर ही है। तो ये है नीरव की स्कूल ड्रेस जो कि GD गोयनका की है। तो ये उसकी जो उसका हाउस है ना, कौन सा हाउस है उसका पता नहीं, जो भी है वो ऑरेंज वाला उसका लगता है, तो वो हम लेकर के आए हैं। और 2 ये ड्रेस लेकर के आए हैं, साथ में आई हैं सॉक्स वगैरह है उसकी, वो आई है, और शूज़ आए हैं। तो भाई साहब मतलब सही बताऊँ ना तो आजकल इन चीज़ों की इतने ज़्यादा कॉस्ट बढ़ी हुई है ना, ये शायद हमें पड़े टोटल 10,000 के आसपास के पड़े, क्योंकि जूते ही 6,000 के थे, 3,000 के पर हेड थे शायद से, 3 या 4,000 के पर हेड के थे शूज़, ऐसा कुछ था। मतलब टोटल 10,000 के अराउंड उसके पूरे जो स्कूल की ड्रेस है ना वो पड़ी है। तो मतलब आजकल ये सब चीज़ें कितनी महंगी हो गई है ना। तो और फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये जो शूज़ एटलीस्ट वो तो हम बाहर से ले सकते थे, बाकी इसकी ड्रेस तो मुझे तो पता नहीं है कि GD गोयनका की ड्रेस बाहर से मिलती है नहीं। अगर आपको पता है कहीं पर मिलती है तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये है नीरव का जो है कार्ड है उसका, तो ये उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिज़ल्ट कार्ड है, जो कि काफ़ी अच्छा रहा था।
तो हमारी जो उम्मीद है उससे तो ज़्यादा ही रहा, मतलब ठीक था। बच्चे जिस हिसाब से पढ़ रहे थे घर पे तो उसके अकॉर्डिंग सही था ये हमारा। और साथ में परी के स्कूल से एक हेल्थ कार्ड मिला था जिसमें कि मतलब इसको फिल करके देना था, तो डॉक्टर ने वो सारा उसका प्रिंट आउट दे दिया था और अपने साइन वगैरह करके दे दिए थे। अब हम इसको फिल करके और इसको जमा करवा देंगे। और ये सारे जो वैक्सीनेशन है वो परी को लगे थे, जो कि कोरोना की वजह से हम लोग नहीं लगवा पाए थे, तो जो उसके पेंडिंग चल रहे थे वही अब हमें उनको रिकवर करना है, सबको कंप्लीट करना है। और ये जो बोटल्स है विटामिन D3 की, ये डॉक्टर ने दोनों को दी है, नीरव और परी दोनों को दी है। इसके अंदर 4 बोटल्स है और एवरी संडे या मंडे मतलब वीक में किसी एक दिन देनी है, ये 1 महीने तक इनको देना है। तो ये वाली उन्होंने रिकमेंड की है दोनों के लिए, क्योंकि बच्चे बाहर जाते नहीं, विटामिन D वैसे ही कम होता है। और ये वाला जो प्रोटीन हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस है, ये नीरव के लिए उन्होंने रिकमेंड किया है कि ये मतलब उसको देना ही देना है, चाहे कुछ और वो ले या ना ले। तो ये वाला जो हॉर्लिक्स है ये उन्होंने कंपलसरी बोला है नीरव को डेली देने के लिए, क्योंकि इससे जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है ना वो कंप्लीट हो जाती है बच्चों के लिए। तो स्पेशली अगर आप भी इसको देना चाहें तो आप दे सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और परी के लिए कुछ एक जो है छोटी मोटी चीज़ें थी वो लेनी थी, वो मैं जब यहाँ पे जाती हूँ ना डॉक्टर के पास तो यहीं इसी मार्केट में पीछे एक शॉप है उससे ले लेती हूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं मुझे। प्राइस का तो मुझे पता नहीं है कि ठीक है या नहीं है, बट ठीक है, मतलब जो मुझे चाहिए होता है वो वहाँ पे मिल जाता है। जैसे क्लिप वगैरह है तो वो परी ने अपने आप ही चूज़ करके ली थी। चलने वाली है नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं वो गुम कर देगी थोड़े बहुत दिनों में, लेकिन रिक्वायरमेंट तो होती है। उसको बाल जो उसके बिल्कुल सामने आते हैं ना फोरहेड पे, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसको मैंने ये वाली काफ़ी छोटी छोटी अच्छी अच्छी जो क्लिप्स है वो उसके लिए चूज़ की हैं। और रबड़ बैंड वगैरह भी चोटी बनाती है, तो और आगे वाले जो बाल है ना बिल्कुल पीछे क्लिप लगा के वो सेट करवाती है। तो ये चीज़ें परी के लिए ली थी वहाँ से। और बुक शॉप से मैंने बुक तो लिखी थी, उसके साथ में नीरव ने अपने इतने सारे पेन ले लिए हैं और एक पाउच लिया है। और इस पाउच के लिए उसने ना हमें मतलब कई शॉप पे घुमा दिया हमें, तो हमें कई शॉप को सर्च करने के बाद फाइनली उसको अपना ये वाला पाउच मिल गया। समझ नहीं आया कि ऐसा क्या था इसमें। आई थिंक ये कितने का, काफ़ी कॉस्टली था ये, 450 या 250 का, डोंट नो, 250 का तो नहीं होगा, ये कॉस्टली था। हम उसको दिलवा नहीं रहे थे, बट उसने बोला कि नहीं मैं इसको फिर रखूँगा काफ़ी, अब मैं आगे कभी मतलब 12 तक मैं नहीं मांगूंगा तो इसी शर्त पे उसको हम लोगों ने ये वाला दिलवाया है। तो ये पाउच और बुक और पेन हम नीरव के लिए लेकर के आए थे। और उसके साथ ही हम लोगों ने की थी कुछ नवरात्रि के लिए जो है परचेज किया था, जो नवरात्रि में यूज़ होने वाला सामान है वो, जिससे पूजा वगैरह होगी। और उसके साथ ही कुछ खाने पीने का जो सामान था वो, क्योंकि इस बार मैंने सोचा था कि मुझे नवरात्रि करने हैं, तो हम सब वहीं से ये सारी चीज़ें ले आए थे। तो सुबह से लेकर शाम हो गई थी इन सब छोटी छोटी चीज़ों में ही। वीडियो बहुत छोटी बनी है लेकिन पूरा दिन इसी में निकल गया था और काफ़ी अच्छा रहा था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों के कमेंट का वेट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय।